हाजी यूसुफ अंसारी साहब, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो लगभग 5,000 वोटों से उन्हें मिले हैं, उनका आरोप यह है कि आपका और रितेश गुप्ता जी जो विधायक हैं उनके अंदर आपका कोई सेटलमेंट हो गया था। आप जीत रहे थे, फिर आप हार गए एकदम से। तो क्या सेटलमेंट हुआ था? अगर हुआ था तो क्या, और नहीं हुआ था तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनसे पूछ लीजिएगा कि मेयर के चुनाव में उनका क्या सेटलमेंट हुआ था या विधानसभा के चुनाव में उनका क्या सेटलमेंट हुआ था। ये पूरी शहर की जनता जानती है। जो आदमी रात दिन मेहनत करके और जो जीतता हुआ, कोई ऐसा दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान है कि जीतने के बाद और पैसे ले कोई अपने सेटलमेंट करके अपने हार जाएगा? ऐसे कोई दुनिया की मिसाल है? तो उनके आरोपों का क्या आप खंडन कर रहे हैं? क्या मैं तो उनकी समझदारी का अफसोस जाहिर कर रहा हूँ कि वो कितने समझदार हैं इस बात को कहकर। और ऐसे लोगों के क्या मुंह लगना जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, जो पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, एक बात वो ये कह रहे हैं कि आपने जो वोट हासिल किए हैं 1,00,000 लगभग 40,000 47,000, तो ये आपने मुसलमानों को बरगला के लिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ लें, मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, देखेंगे कौन कितना पानी में है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, वो राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे अभी जी। और मैं प्रदेश की जो प्रदेश की पार्टी है मैं उससे लड़ रहा था। तो चुनाव तो यही देख लीजिएगा। मैं एक समाजवादी पार्टी जो प्रदेश स्तर की पार्टी है और जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका ही मुकाबला देख लीजिएगा। वो 5,000 वोट लेकर आए हैं और मुकाबला कर रहा है 1,47,602 वोट वाले से। तो उनकी तो मुझे समझदारी पे बड़ा अफसोस है। वो उनकी दुकान बंद हो चुकी है। वो इस चीज़ का ढंढोरा पीट रहे हैं कि आने वाले वक्त में ना उन्हें कोई बीजेपी वाला पूछेगा ना कोई और पूछेगा। तो इसलिए वो खिसियाए हुए हैं और वो अफसोस जाहिर कर रहा है कि अब हमारी दुकान तो बंद हो चुकी है, अब ये दुकान का शटर कैसे खोले। तो ये आरोप भी तो लगाना उन्हीं का काम है। तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप सिद्ध करना चाहिए। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी बंदा आए एक आरोप सिद्ध कर दीजिएगा, मैं उसकी जिंदगी भर जूती सीधी करता रहूंगा। सर, एक आरोप और है कि आपने मुकदमे से बचने के लिए सेटलमेंट किया है। क्या आप पे कोई मुकदमे हैं? ये एक ऐसे जहालत का सवाल है कि अगर कोई प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ा हो और वो ये सवाल करे तो उसकी जहालत तो सीधी उजागर हो जाती है कि क्योंकि बयान हल्फी एक जमा होता है निर्वाचन आयोग में और वो ऑनलाइन नाइट साइट पे निर्वाचन आयोग की हर चीज पड़ी होती है। हो सकता है उन्होंने भी अपना पूरा ब्यौरा दिया होगा और मैंने भी अपना दिया है। और मुरादाबाद की एक एक व्यक्ति उस साइट से निकाल के देख ले किस पे कितने मुकदमे हैं। मेरे ऊपर कोई भी एक मुकदमा ना तो मुरादाबाद में है, ना प्रदेश में है, ना पूरे हिंदुस्तान में किसी कोने पे मेरे ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं है। काउंटिंग रूम में भी एक जहाँ काउंटिंग होती है वहाँ भी एक रूम का हवाला दिया गया है जहाँ पर सेटिंग का के लिए बताया जाता है। हाँ, किस रूम की बात हो रही है? तो वही रूम तो वही बताएंगे वहाँ पे काउंटिंग रूम में उन्होंने रूम कौन सा बनवाया है, एयर कंडीशन बनवाया है या कोई गर्म रूम बनवाया कि हीटर लगवाया है उसमें। उसको रूम तो वहाँ पे जितने भी पोलिंग काउंटिंग एजेंट वहाँ मौजूद थे और जितने अधिकारी मतगणना कराने वाले लोग थे, जितने अधिकारी वहाँ मौजूद थे, जरा उनसे एक डीएम साहब से बाइट ले लीजिएगा कि साहब वहाँ पे एक रूम कौन से कोने में बनाया था जो वहाँ पे कोई किसी से अलग में बात हो जाए। ये डीएम साहब से भी बाइट ली जाए और एडीएम सिटी से, वो कप्तान से भी ली जाए और मैं मानता हूँ कि सिटी मजिस्ट्रेट से भी लेनी चाहिए और आपको निर्वाचन आयोग जो है उससे भी लेनी चाहिए कि साहब कंट्रोल रूम में आपने कितने रूम बनाए थे। सर, एक सवाल ये है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी आप सपा के और आपका मुकाबला बीजेपी से हुआ, तो उनको किस बात का एतराज है कि आप कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे? भाई मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ जा रहा हूँ और निर्वाचन आयोग के जो मेरे साथ अगर मैंने अपने जो पेपरों का अध्ययन कर रहा हूँ उसमें कुछ कमी पाई गई है और आगे मुझे ऐसे बिंदु है मैं निकल रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कि मेरे निर्वाचन आयोग कोर्ट में जाने का मजबूती के साथ अपना पक्ष रखूं और उन कोर्ट की निगरानी में दोबारा काउंटिंग कराऊं। तो उन्हें क्या तकलीफ है कांग्रेस के प्रत्याशी को? तो मैं तो सीधा मेरा जो मुकाबला वो बीजेपी के प्रत्याशी से है। हार जीत मेरी बीजेपी के प्रत्याशी से हुई है। और जो सवाल आप ये कर रहे हैं कि कोर्ट में जाने का उनको क्या लाभ है या क्या नुकसान है, तो वो तो बीजेपी की भाषा बोल रहा है ना, क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट है, उन्हें तकलीफ इस बात की है। 15 से 20 मिनट की बातचीत का हवाला वो दे रहे हैं, क्या माना जाए कि नाम है, क्या आपकी मुलाकात हुई है? भैया मुझे तो यही नहीं मालूम कि 15 से 20 मिनट की वहां पे मुलाकात किस जगह पे हुई होगी।
मैं तो मुझे तो वहां पे ये बता दें कि कौन सी जगह वहां बना दी जो 15 से 20 मिनट की कोई बात हो सकती है। भाई डीएम वहां पे मौजूद है, एडीएम है, निर्वाचन आयोग है, पूरी पार्टियों के जितने पार्टी के काउंटिंग एजेंट है वो वहां सारे मौजूद है। काउंटिंग कराने वाले जितने भी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट लोग हैं, सारे वहां मौजूद हैं। हो सकता है कि इन्होंने कोई सपने में देख लिया हो, तो मेरे सपनों में तो मैं जाकर कुछ चीज देख नहीं सकता। हो सकता है कि इस बयान देने के लिए भी उन्होंने बीजेपी के लोगों से कुछ सौदा कर लिया हो कि भाई मैं उनकी छवि खराब करने का और मुरादाबाद की जनता की आवाम का जो उन्होंने भरपूर तरीके से मुझे सपोर्ट करा है उसको मैं अपमानित करूं, उनको मैं जलील ख्वार करूं। जिन्होंने 1,48,000 हाजी यूसुफ साहब को वोट दिया है तकरीबन, तो उनके लिए भी हो सकता है कि बीजेपी से दोबारा साठगांठ कर ली उन्होंने। मुरादाबाद के अंदर तो प्रत्याशी काफी लड़ रहे थे और अपने अपनी साख पे लड़ रहे थे, अपनी पार्टियों पर लड़ रहे थे, तो आखिर क्या वजह है जो वो सिर्फ आप ही के ऊपर निशाना साध रहे हैं? अरे भाई वो मेरे ऊपर ये तो वो सही मानोगे तो वही कह सकते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ कि चोर को चोर दिखाई देता है, हरे को हरा दिखाई देता है, और कोई काम करने से पहले किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाए तो उसके ऊपर सबूत होना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर इन्होंने ऐसी कोई बात करी है और मेरे पास लिखत में कोई चीज ऐसी अगर आती है तो मैं इसके खिलाफ भी उनके ऊपर मुकदमा दायर करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा और उनसे सबूत मांगूंगा कि जो जो तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाए उसे साबित करें, उसका मुझे ब्यौरा दें। सर वो उनको इस बात का भी एक गुरूर था, उनके 77,000 वोट वो मेयर में आपसे ऊपर निकले थे। क्या मानना है, क्या इसी बात को लेकर वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है या जनता को बरकरार है? देखो शहर की जनता है, बार बार धोखा नहीं खाया करती है। पूरी शहर की जनता, उनके आपस के लोग, उनके साथ के रहने वाले लोग, हो सकता है आप पत्रकार हो, आपको भी जानकारी होगी कि उन्हें कौन डील कर रहा था, कैसे डील हो रही थी, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो सकता है वो आने वाले मेयर के चुनाव के लिए फिर किसी से सौदेबाजी करें और उन्हें ये अफसोस हो कि अब हमें कोई हमसे कोई सौदा भी करने नहीं आएगा क्योंकि हमारी दुकान बंद हो चुकी है। हमें इतने वोट मिले हैं, कहीं कहीं तो नोटा को इससे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, कहीं कहीं आज़ाद उम्मीदवार को उससे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, तो वो उन्हें अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात का है कि उनकी दुकान बंद हो गई है। सर आपका एक सवाल था कि अब जनता ने मुझे चुना, उनका आपने शुक्रिया भी अदा किया और कुछ आपने ये भी कहा था कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो जनता को बरकरार है। नहीं, मैं ये तो वो मिसाल हो गई कि जा गड्ढा हो वहाँ पानी भर जाता। नहीं, मैं तो एक बात, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा था, जब भी मैंने पहले भी ये बात कही थी और मैं आज भी ये कह रहा हूँ, कभी भी ऐसे लोगों से कोई भी चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव लड़ रहा हो, ऐसे वोट कटवा लोगों से, ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहें जो अपना जमीर, अपना ईमान बेचकर कम पैसों में सस्ता करते हैं कौम का। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहें। मैं आज फिर कह रहा हूं, और जहां किसी ने ऐसा करा है तो हो सकता है कि जहां गड्ढा हो पानी मेरे, वो पुरानी मिसाल हो चुकी है। मैंने कोई किसी का नाम तो लिया नहीं है, इसमें 10 प्रत्याशी है, 10 का नाम आज शामिल होते हैं। तो अगर कोई भी काम अगर ऐसा कोई करता हो जिससे पूरी शहर की जनता उनके बहकावे में आकर, उनके बरगलाए में आने के बाद 5 साल तक हमें परेशानी और दुख तकलीफ का सामना करना पड़े, तो ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। मैं हर चुनाव के लिए ये बात कहना चाह रहा हूँ, कोई एक चुनाव के लिए नहीं कह रहा। जैसा कि ये लोग आ जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं, और ये जो एजेंट है भाई, बीजेपी के पास बेशुमार दौलत है, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो हर एक का काम अपने अपने एजेंट छोड़ के, उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें चुनाव लड़ना है। डन बेट हर चीज तरीके से उन्हें चुनाव लड़ना होता है। कैसे आप दूसरों के वोट बांटे जाएं वो अच्छे से जानते हैं। तो मैं आज भी ये कहता हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं हाथ जोड़ के पूरी शहर की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहें जो आपके बीच वोट काटने की नीयत से आते हों और आपका नुकसान पहुंचाते हों। मैं किसी के साथ किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं जनरल बात कह रहा हूं। कोई भी आदमी ये ना सोचे कि ये मुझे कह रहा है या उसे कह रहा है। मैं मुरादाबाद के लिए नहीं कह रहा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लिए कह रहा हूँ कि कहीं भी ऐसा हो तो अपना वोट नहीं बढ़ने दें, एक तरफा वोट दें, ताकि आपको कामयाबी मिले, आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, आपकी सरकार बने। खुदा हाफिज, धन्यवाद, सलाम अलैकुम।